हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हम लोग क्लास 9th का एक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने पढ़ चुके हैं परमाणुओं का स्पीशीज पढ़ चुके हैं। उसी पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है। यह आप लोग को बहुत अच्छे ढंग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसमें ध्यान देना है यह कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको हल करने होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तथा उसके परमाणु भार 23 है, तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें किसका परमाणु क्रमांक होता है 11, किसका परमाणु भार 23 होता है, इसी के आधार पर इसको पहले हम देखेंगे। तो इसमें आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक दे दिया गया है 11, तत्व का परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 11 दिया है। तो 11 आपका सोडियम का होता है। किसका होता है, सोडियम का होता है। Na, सोडियम को हम किस से प्रदर्शित करते हैं, Na से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 11 हो जाता है, इसका परमाणु भार 23 हो जाता है। इसमें कहा गया है कि अब परमाणु क्रमांक हो गया। अब इसमें हमें ज्ञात करना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या पढ़ाया गया है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, फार्मूला होता है न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है आपको परमाणु भार माइनस आपका होता है प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक यह आपका क्वेश्चन होता है, यह दे दिया गया। तो अब इसी के आधार पर कह रहा है कि इस तत्व में आपको दिया गया है कि परमाणु भार कितना है, 23 है। परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो अब 23 में से 11 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 और 1, इसका न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब इसमें पूछा गया है कि परमाणु नाभिक में, तो पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 2 8 और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि परमाणु नाभिक में कितने कक्षक बन रहे हैं। तो यह आपका बन गया परमाणु नाभिक। ये क्या है, परमाणु नाभिक। आपके इसमें 3 कक्षक बन रहे हैं, 1 2 1 बन गया, ये 3 कक्षक बन गए। इसमें इलेक्ट्रॉनों को संख्या पहले भरेंगे, कितना भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा। फिर कितने भरे जाएंगे, 8 भरे जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8। फिर कितने भरे जाएंगे, 1 भरा जाएगा। अब इसमें जो है दिया गया है कि अब इसे जो परमाणु क्रमांक है, ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। इसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे ही हम कहते हैं, इसे ही हम कहा जाता है प्रोटॉनों की संख्या। इसे क्या कहा जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या कहा जाता है। प्रोटॉनों की संख्या हो गया। जब प्रोटॉनों की संख्या हो गया तो अब इसमें कह रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया गया है, 11। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ गया, 12। तो इसके नाभिक में जो भरा जाएगा, तो प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 11। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना भरा जाएगा, 12। इसके नाभिक में क्या भरा गया, न्यूट्रॉनों की संख्या 12, प्रोटॉनों की संख्या 12। इसी तरह से आपको क्वेश्चन हल करने होते हैं। फिर इसी तरह से दिया गया एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तथा द्रव्यमान संख्या 31 है, तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। ये सवाल है आपका, क्वेश्चन ही केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है, अब 15 दिया गया है, तो 15 किसका होता है, फास्फोरस का होता है। 15 किसका होता है, फास्फोरस का होता है। यह फास्फोरस है, पी हो गया। अब फास्फोरस में इसमें दिया गया है कि इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक आपको 15 होता है। इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसी को ही कहते हैं हम प्रोटॉनों की संख्या। क्या कहेंगे, प्रोटॉनों की संख्या। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या। ये हो जाएगा आपका प्रोटॉनों की संख्या।
इसी को हम कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या। अब इसमें फार्मूला हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर लिखेंगे आपका हो जाएगा परमाणु भार या परमाणु संख्या, परमाणु भार माइनस आपका हो जाएगा इसमें परमाणु क्रमांक। क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। एक क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपको ये फार्मूला दे दिया गया, तो परमाणु भार कितना दिया है 31 माइनस ये 15 हो जाएगा। इसमें से हम घटाएंगे 31 में से 15 घटाएंगे तो आपको बचेगा 16। कितना बचेगा? 16। 16 क्या गया? ये आ जाता है आपके न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या आ जाता है? न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाता है। ये न्यूट्रॉनों की संख्या दे दिया गया। तो हमसे पूछा गया है कि नाभिक में कितने न्यूट्रॉन तथा कितने प्रोटॉन होते हैं। तो इसका पहले हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो परमाणु जब नाभिक बनते हैं तो बोरबरी के नियम से उस पर ये नाभिक के कक्षक बनाए जाते हैं कि नाभिक यानी कि परमाणु पर कितने कक्षक ये बन रहे हैं जिस पर हमारे इलेक्ट्रॉन जो है स्वतंत्र रूप से ये गति करते रहते हैं। तो यह आपका बन गया एक नाभिक हो गया। नाभिक पर 1 2 3 कक्षक बनेंगे, एक कक्षक, दो कक्षक और ये तीसरा कक्षक हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये दे दिया गया, तो इसमें पूछा गया है कि पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर तीसरा जो है भरा जाएगा तो दूसरे कक्षक में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 2 3 4 5 6 7 और तीसरे कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 1 2 3 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो इसमें कहा गया है कि कितने न्यूट्रॉन्स भरे जाएंगे, कितने प्रोटॉन्स भरे जाएंगे। तो इसमें प्रोटॉन्स जो है आपके प्रोटॉनों की संख्या जो दिया गया है 15 है। ये प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 15 है। प्रोटॉनों की संख्या कितना हो गया? 15 हो गया। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो गया? 16 हो गया। एक क्वेश्चन हो गया है आपका। ये स्पीशीज के रूप में ये बताए जाते हैं। एक क्वेश्चन हो गया। फिर इसी तरह से कह रहा है कि एक ब्रोमीन तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 35 होता है, जिसमें यानी कि प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 35 है। तो उसमें उसका भार जो दिया गया है 74 है। तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसमें भी वही फार्मूला होता है, रखेंगे। तो इसमें से जब रखा जाएगा तो इसमें आपका हो जाएगा 74 माइनस 35 हो जाएगा। तो ये 14 में से 5 जाएगा 9, 6 में से 3 गया 3, 39। यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आएगा? 39 आएगा और प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा? 35 होगा। एक क्वेश्चन दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कैसे इसको क्वेश्चन को हल किया जाता है, नाभिक में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को समझा दिया। मुझे एकदम विश्वास होगा कि आप लोग को ये क्वेश्चन एकदम समझ में आएगा। तो जिसको नहीं समझ में आया होगा तो फिर दोबारा वीडियो को रोक करके फिर दोबारा ये देख लेगा तो उसको ये क्वेश्चन पूरे के पूरे समझ में आ जाएंगे। और इससे पहले आपको इसके बारे में पूरा एक क्वेश्चन के बारे में जो है आपकी थ्योरी बता दी गई है। पीछे वाले आप वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मैं अच्छे से अच्छे आपको क्लास देने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।